रूप, रूप, रूपमती, रूपमती कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। रूपमती, बाकी कबीले वालों को खबर दो। कौन है आप? राजकुमारी, आप? मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी। मेरी खोज में आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं नहीं जानती थी। शायद मेरे भाग्य ने मुझे यहाँ पहुंचाया, तभी इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। देखिए, आपका इतनी रात को यहाँ पर आना ये ठीक नहीं है। आप चले जाइए वापस। और तुमने जो किया वो ठीक था? मैंने क्या किया? रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह महल में घुसना क्या ठीक है? क्या उद्देश्य था तुम्हारा? बोलो बोलो, क्या उद्देश्य था? क्या महाराज के साथ तुम्हारा कोई हिसाब चुकता करना बाकी है क्या? क्या हिसाब है वो? क्या तुम मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? यही बात है ना? आप वापस चले जाइए राजकुमारी। मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें उत्तर देना होगा। बिना किसी कारण के तुम पिताजी का अहित क्यों करना चाहते हो? और ये जाने बिना मैं नहीं जाऊंगी। बिना कारणवश कुछ नहीं होता राजकुमारी। मैंने जो किया है उसके पीछे भी एक कारण है। जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उसका मूल्य महाराज को चुकाना ही होगा। अन्याय? कैसा अन्याय हुआ है? तुम मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हें न्याय दिला
राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। यही महल में घुसा था। ये तो फिर अब इसी से हिसाब चुकता करना होगा। खबरदार रघुराज, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। नुकसान न पहुंचाऊं? रात के अंधेरे में ये दो औरतें भेष बदलकर हमारे जंगल में आई हैं। ये निश्चित ही हमारी शत्रु हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं? कौन जानता है देवदत्त कि शायद वो कोई गुप्तचर हो जो भेष बदलकर रात को हम पर हमला करने आई है। नहीं रघुराज, मैं जानता हूं ये लोग वैसे नहीं हैं। तो ठीक है, ये मायावी शक्ति साबित कर देगी कि ये गुप्तचर हैं या नहीं। शांत हो जाओ रघुराज। मैं कह रहा हूं कि ये लोग दोषी नहीं हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये तो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती है। राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी रूपमती। राजकुमारी रूपमती। मैं तो सारा दिन स्वयं को घर में बंद करके रखता हूं। इससे अधिक और क्या कर सकता हूं? मंदिर में यज्ञ के समय जो अनर्थ हुआ, उससे मेरा मन बहुत दुखी है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसमें मेरा दोष है बेटी। बेटी, बेटी, बेटी। महाराज, राजकुमार इस वक्त आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वे आपको याद कर रहे हैं। मुझे इतनी रात को क्या आवश्यक बात हो सकती है? राजकुमारी रूपमती? राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शायद ये रूप बदलकर हमारे देवदत्त के पास आई हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? निश्चित ही उन्हें पता चल गया है कि देवदत्त महल में गया था। लेकिन
रघुराज ने राजकुमार कुमारदेव से कहा कि हमारी मर्जी के बिना कोई महल नहीं गया। तो फिर तुम लोग खुद ही देख लो। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर देवदत्त को बचाया था। हमारे होने वाले सरदार को बचाने का क्या यही फल मिलेगा? ये बात अपने होने वाले सरदार से पूछो। और कितनी बार हमें उसके कारण मुसीबत में पड़ना होगा, और कितनी बार मैं तुम्हें संकट से बचाने आऊंगा। वैद्य साम्राज्य की तरफ से तुमने जिस साहस और बुद्धि का परिचय दिया है, उसकी वजह से हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं रघुराज। मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। और रही बात तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर की, तो सही समय आने पर तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम राजकुमारी को मुक्त कर दो। बाद में मैं इनसे सब हिसाब कर लूंगा। मुक्त कर दूं? राजकुमारी को मुक्त कर दूं? क्या तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक सब कुछ समाप्त हो गया है देवदत्त? राजकुमारी को छोड़ने का परिणाम कितना भयानक होगा, क्या तुमने एक बार भी सोचा है देवदत्त? जब उन्हें पता चला कि देवदत्त चुपके से महल में घुस गया था, तब रूपनगर के सैनिकों ने हम पर जो अत्याचार किए, क्या तुम वो भूल गए हो? यदि राजकुमारी ने वापस जाकर सब बता दिया, तो पता है तुम्हें क्या होगा? तो फिर वो हमारे राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। तब हमें कौन बचाएगा देवदत्त? तुम बचाओगे देवदत्त? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो। हाँ, रघुराज ठीक कह रहा है, रघुराज ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। रूपनगर की सेना ने हम पर बहुत अन्याय किया है। शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और ये बताओ तुम पर अत्याचार किसने किया? राजकुमारी। खबरदार, इनके साथ कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं करेगा। भूलना मत कि इनके पूर्वजों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा किया था। उन्होंने हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया था। ये सारी बातें तुम लोग भूलो मत। ये लोग आज भी हमारे उतने ही दुश्मन हैं। ये शत्रु राज्य की राजकुमारी रूपमती सुंदरता के साथ साथ ये अपनी मीठी मीठी बातों से हमें बहलाने आई है। सावधान! राजकुमारी रूपमती के बारे में इतना सब कहने का अधिकार आखिर तुम्हें दिया किसने है? हाँ, आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य की बात। देखो इन्हें, इनके सामने हम तीर धनुष लेकर खड़े हैं और इनके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उनकी आंखों में, उनके मुंह पे, उनकी आवाज में सिर्फ हमारे विरुद्ध नफरत भरी पड़ी है। इसके बाद भी अगर हम इन्हें छोड़ देते हैं तो फिर ये रूपनगर जाकर सब कुछ बता देंगे और उसके बाद वो यहाँ आकर हमें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तब क्या होगा? तब हमारी रक्षा कौन करेगा? देवदत्त, सुनो, इन्हें आजाद करने का कोई कारण नहीं है। इन्हें बंदी बना कर ले चलो, फिर तय करेंगे कि इनका क्या करना है। हाँ, बंदी बनाओ इन्हें। बंदी बनाओ इन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है। पिताजी मुझसे बार बार कहते थे, अगर सब लोग मिलकर भी एक गलती करेंगे तो भी वो गलती ही होगी। उस गलती को सुधारने का केवल एकमात्र साधन सरदार के पास ही होता है। बंदी बना लो। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
मूर्खता मत करो रघुराज। राजकुमारी रूपमती रूपनगर की सम्मान है। अभी अगर हम उन्हें मुक्त कर दे तो मुझे यकीन है कि हमें कोई क्षति नहीं होगी, लेकिन बंदी बनाकर राजकुमारी के सम्मान को हानि पहुंची है, अगर ये वो सुन लेंगे तो वो चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे। युद्ध होने की संभावना बढ़ेगी और उसमें हमारी ही क्षति होगी। और वैसे भी हमारे पूर्वजों ने कभी भी किसी नारी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने भी नहीं पहुंचाया है और ना आगे पहुंचाएंगे। यही हमारा सिद्धांत है। ये कैसी दलील है देवदत्त? क्या स्त्री होने के नाते वो हमारी शत्रु नहीं रही? देवदत्त, शत्रु तो शत्रु ही होता है। जब रूपनगर के उन सैनिकों ने जब हमारी खाल उधेड़ी थी, तब क्या उन्होंने स्त्री और पुरुष में कोई भेद किया था? इन लोगों ने भूल किया है, इसका मतलब हम भी भूल करेंगे। इस तरह की शिक्षा हमें नहीं मिली है रघुराज, समझे तुम? पुरुष होने के नाते नारी पर अत्याचार करना, इस तरह का काम करना हिम्मत दिखाना नहीं होता है रघुराज। इस विश्वास को कायम रखने के लिए ही मुझे वैद्य साम्राज्य का सरदार बनाया गया है। इन्हें मुक्त करके तुम सब वापस लौट जाओ। मैं इन्हें राज्य की सीमा तक पहुंचा दूंगा। देवदत्त ठीक कह रहा है। राजकुमारी अगर सुरक्षित लौट जाएंगी तो इसी में हम सबकी भलाई है। जाल से मुक्त करो इन्हें। चलिए, निश्चिंत रहिए। आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। मैं आपको सही जगह तक पहुंचा दूंगा। आइए। ये इंसान तो धीरे धीरे एक रहस्य बनता जा रहा है। कभी लगता है कि ये कोई अन्याय नहीं कर सकता और कभी कभी लगता है कि सब कुछ झूठ बोल रहा है। शायद यही असली अपराधी है, असली दुश्मन। पता नहीं ये दोस्त है या दुश्मन। राजकुमारी, जरा जल्दी चलिए। उजाला होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जल्दी चलिए। इतनी शीघ्रता से क्यों चल रहे हो? तुम्हारी तरह हम भी शीघ्र चले? ये संभव नहीं। तुम सही कह रही हो रूप। इतनी शीघ्रता से तो इंसान नहीं चलता है जितना ये चलता है।
लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उस रात इसी ने तुम्हारी गर्दन पर खंजर रखा था। इसे इतनी आसानी से दोस्त समझना ठीक नहीं होगा। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ, ये मेरा दोस्त है या फिर दुश्मन? मेरी बात सुनो। तुमने अभी तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। इन सब बातों का अभी समय नहीं है। इस जंगल में आकर आपने अपनी और मेरी दोनों की विपदा बढ़ा दी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी चलिए अब यहाँ से। उसके ऊपर से देवदत्त! अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं देवदत्त का मित्र हूँ। देवदत्त, तुम भी क्या कर रहे हो? मुझे गांव में अकेला छोड़ के चले आए। शुक्र है कि रास्ते में मुझे अपने लोग मिल गए। उन सब लोगों से छुपते छुपाता भागता हुआ मैं तुम्हारे पास आया। मिल गया ना तुम्हें? अच्छा हुआ। अब इन दोनों को हमें सही सलामत पहुंचाना होगा, वरना देर हो जाएगी। आपको मुझे रास्ता दिखाना पड़ेगा। मेरा दोस्त शायद ये बात भूल गया कि कल रात आपकी तलवार ने उसे घायल कर दिया था। क्यों, तुम भूल गए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। अच्छा, क्या आप हमेशा इतने ही गुस्से में रहती हैं? नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया। तलवार की धार तो देख ही लेती, और आपकी नजरों की धार भी कम नहीं है। क्या हुआ अभिराज? जरा जल्दी आओ। हाँ, आया। चलिए, आइए, चलिए। नहीं, आप पहले चलिए। राजकुमारी, दया करके परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। हम जंगल भ्रमण करने के लिए नहीं निकले हैं। यहाँ आसपास कौन सी विपदा है हमें नहीं पता। विपत्ति से अगर डर गए तो हम सब इस जंगल में आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर मैं विपत्ति से डरती तो डाकुओं की तलाश में मैं इस जंगल में नहीं आती। वो तो मुझे समझ में आ रहा है। अब चलिए। भली भांति अगर मैं आपको पहुंचा दूं तो मेरे कंधों से बोझ हटेगा। क्या कहा? बोझ? मैं तुम्हें बोझ लग रही हूँ क्या? तो फिर मुझे पहुंचाने की क्या आवश्यकता है? तुम हंस रहे हो? हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हें कितना अच्छा दृश्य है ना? अभी तो मैं गिरने ही वाली थी। अगर गिर जाती तो चोट लगती। आपको लगी है? कहाँ दिखाइए। इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है।
वो जानती है स्वयं को कैसे संभालना है। इसके बाद अगर मुझे छुआ तो मेरी तलवार जवाब देगी। हाथ छोड़ो मेरा। राजकुमारी, वाह वाह, जीभ की धार और आंखों की धार और उसके बाद मेरी तलवार की धार। राजकुमारी चलो। अरुंधति, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इनसे बात करनी है। मुझे जानना ही होगा कि उस दिन ये महल के अंदर क्यों आए थे। तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे मत आओ। वो कह रहा हूं कि मेरे साथ आइए। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं असल में आपको बोझ बोलना नहीं चाहता था। मैं जिम्मेदारी बोलना चाह रहा था। असल में जब तक मैं आपको सीमा के पास तक नहीं पहुंचा देता तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो पाऊंगा। मैं भी क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी सुरक्षा को लेकर आप इतने चिंतित हैं, तो ठीक एक रात पहले मेरे पिताजी पर हमला क्यों किया आपने? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इतना हट? ठीक है, अगर तुम कटीले झाड़ी हो तो मैं भी कम नहीं हूं। उत्तर नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। उत्तर देना ही होगा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, सूली पर चढ़ा देंगी या फिर गर्दन काट देंगी? ओह, आप तो रूपनगर की राजकुमारी हैं। इसका मतलब आप मेरी हत्या भी करवा सकती हैं। ये क्या राजकुमारी? जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलने वाली। आप ये कर क्या रही हैं? आप रूपनगर की राजकुमारी हैं। राजघराने में अगर किसी को पता चल गया तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे भगवान, युगों बाद भी मन दुखी है। ये उदास होकर लेटी अब तक नहीं उठी। शायद मन बहुत उदास है, इसलिए सो गई है। रूपमती, मेरी पुत्री, तुम यहाँ ऐसे क्यों लेटी हो? कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। तुम्हें भूख लगी होगी रूपमती। उठो, उठो मेरी पुत्री, मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाती हूँ। उठो। रूपमती, ऐसा नहीं करते पुत्री। यूं अपना मन छोटा मत करो। ये क्या? ये रूपमती नहीं है। कहाँ गई मेरी पुत्री? बिस्तर को ऐसे सजाया है जैसे वही सो रही हो यहाँ। इसका मतलब रूपमती की ये चालाकी थी। बिना किसी को बताए चली गई रूपमती। कहाँ गई होगी वो?
चारों तरफ इतने खतरों के बीच वो बच्ची कहाँ गई होगी? सर्वनाश! मौत की आंखों में आंख डालकर आज मैं महल से बाहर निकली हूँ। बिना उत्तर के मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब क्या करोगे? अब तो लगता है तुम्हारे प्रतिशोध लेने से पहले ही राजकुमारी तुम्हारी जान ले लेगी। हाँ, चुप रहो तुम। ठीक है, मैं आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको चुपचाप जल्द से जल्द मेरे साथ रूपनगर की सीमा तक पहुंचना होगा। आप जितनी जल्दी सीमा तक पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपको उत्तर मिल जाएगा। वचन दो। सामने का रास्ता पत्थर का है। आपको अगर असुविधा ना हो तो बाकी रास्ते भी आप मेरे हाथ को कस के पकड़े रखना। ना जाने क्यों तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ रात के अंधेरे में ये सफर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ये रास्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए और मैं आपको आपके राज्य की सीमा तक पहुंचा सकूं। हार गए? फिर से हार गए? वो देखो, उधर से जाओ, जल्दी जाओ। जाओ। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम बस वहीं चुपचाप खड़े रहो, मुझे देखने दो। लीजिए, आप अपने राज्य की सीमा तक पहुंच चुकी हैं। अब आप लोग आगे जाइए। इसके बाद अगर हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो फिर हम सबको परेशानी होगी और हमें भी हमारे जंगल की ओर जाना होगा। चलो अभिराज। और मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुमने वचन दिया था, अब वचन से मुकरोगे, ये सही है?
मेरी इच्छा तो यह है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन क्या फायदा अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगी तो। आप तो मुझे गलत ही समझती हैं। ठग, दुष्ट, चोर, झूठा। अब आप यही सोच लीजिए कि मैं वचन देकर पीछे हट रहा हूं, यही सही रहेगा। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। चलो अभिराज। कहाँ जा रहे हो? रुको, मत जाओ। रुको, रुक। ये क्या कर रही हो तुम? और खतरा मत बढ़ाओ, चलो यहाँ से। महल में ना जाने क्या हंगामा हो रहा होगा। अगर किसी ने देख लिया तो रूप दिखाओ। पीछे हटो। अभिराज। हाँ, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, आभूषणों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। मैं भी सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इतने रात को यहां पर यह आवाज कहां से आ रही है? एक मिनट दिखाओ। मुझे तो लगता है ये ध्वनि तुम्हारे पास से ही आ रही है। मेरे कपड़ों से? भाई, ये क्या है? ये देखो। इसका मतलब? इसका क्या मतलब है? जो दिखता है वो होता नहीं है। बकवास मत करो अभिराज। दो, इसे मुझे दो। दो। इसे मैं अभी वापस करने जा रहा हूं। देवदत्त, मुझे दो, मुझे दो। दोस्त, इतनी दूर आके हमने पहले ही गलती कर दी है। क्या वहां दोबारा जाना ठीक होगा? अभिराज, रूपनगर की राजकुमारी वैसे भी मुझे चोर समझती है। उसके बाद भी राजकुमारी के गहने अपने पास रखना अच्छा होगा कि मैं बार बार सीमा पार करने की गलती ना करूं। इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं। उस राजकुमारी रूपमती के लिए मेरे दोस्त की जान तो मुफ्त में चली जाएगी और मेरी भी नहीं बचेगी। देवदत्त! हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। ऐसा लगता है रूपनगर के लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे। मेरा खाना कहाँ है?
मेरा खाना मांस का है, मुझे मांस चाहिए। जड़ी बूटी, जड़ी बूटी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हम पर हथियार उठाए। तुम लोग जानते नहीं हो, तुम लोग जानते नहीं हम कौन हैं? जानते हैं। सर्वनाश, यहाँ तो भाई आ गया। पकड़ी गई तो क्या होगा? जानना चाहती हो तो ये मेरा आदेश है तुम्हें बंदी बनाने का। हे भगवान, भाई तो हमें बंदी बनाने की बातें कर रहा है। तुमने जो किया उसकी भी अपेक्षा नहीं की थी मैंने। तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि तुम रूपनगर के होने वाले राजा को एक सामान्य दासी के सामने तुमने मेरा अपमान किया। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। जड़ी बूटी, चोटिला। परेशान मत करो, देखते जाओ उसकी दासी क्या क्या करती है। आखिर कौन है ये जो राज परिवार के पुरुष पर तलवार चला रही है? हाँ, चोटिला, क्या ये वही राजकुमारी है? हाँ? मेरा मन भी यही कह रहा है, ये वही द्वीप कन्या है, वरना इतना साहस और किसका हो सकता है? चोटिला, परेशान मत करो। भाई, वहां कौन है? श्श, चुप। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी तरफ तलवार उठाई। इतना दुस्साहस तुम्हारा, हैं? चाहे जो भी हो, इन दोनों की लड़ाई मुझे रोकनी ही होगी। नहीं तो ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। आप ही शांत हो जाइए कुमार, वरना सुरक्षा के नाते मुझे आपको चोट पहुंचाने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या? तो मुझे चोट पहुंचाओगी? हाँ? इसे बंदी बना लो। ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ, जल्दी करो। देखो वो किस तरफ गया। ये इंसान कौन है? ये क्या कर रहा है यहाँ पर छुपकर? यही है वो जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, इसे ध्यान से देखो।
इसे ही हम ढूंढ रहे थे। ये वही है, वैद सरदार का पुत्र। और ये तो राजकुमारी है। इसका मतलब वैद्य का पुत्र और ये राजकुमारी दोनों ही रूपनगर में हैं। चोटिला, इसका मतलब जिन्हें तुम यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी वो सब एक साथ ही हैं। मिल गए। चुप हो जाओ। गंधर्व कहाँ है? गंधर्व, मुझे सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ गए गंधर्व? आत्मरक्षा? क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि आत्मरक्षा करोगी, अब करो ना आत्मरक्षा। इसे लेकर जाओ। रुक जाओ। ये दासी है ना, या फिर कोई और है? दासी है। उसे कोई कहीं नहीं ले जाएगा। उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है। वो मिला क्या? यहीं पर था, मुझे देखते ही गायब हो गया। देवदत्त, जो गायब होना जानता है वो गायब हो गया। चलो अब यहाँ से जल्दी निकलो। अगर उसने हमें देख लिया तो वह हमें भी गायब कर देगा। इसका मतलब तुमने ही मेरी आंखों में वो किया। तुम इस तरह भेष बदल कर कहाँ गई थी, वो भी आधी रात को? मुझे आवश्यकता थी। मैं तुम्हें बताकर बाहर क्यों जाऊं? ठीक है, मुझे मत बताओ। और जिनके सामने तुम्हें उत्तर देना होगा उन्हीं के पास चलो। भाई चलो। रूप, चलो। देवदत्त, वहाँ क्या करने जा रहे हो? तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो राजकुमारी को किस तरह से लेकर जा रहा है? मुझे जाना ही होगा। वहाँ जाना देवदत्त, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और तुम्हारे पैर का घाव अभी तक ठीक से भरा भी नहीं है। अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे, और एक बार पकड़े गए तो तुम्हारा, मेरा, हम सब वैद्यों का क्या हाल होगा? तुम समझ रहे हो ना? वो एक इंसान को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसका क्या होगा? यदि हम जीवित रहे तो इसे लौटाने के कई मौके मिल जाएंगे। अभी चलो यहाँ से। चलो दोस्त, चलो चलो ना। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। शुक्र है कि छोटी माँ ने आकर बता दिया। कम से कम मुझे तो बता देती रूपमती। कम से कम मैं। क्या हो जाता उससे? क्या होता उससे? हम लोग कम चिंता करते और भैया निश्चिंत हो जाते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। मैंने तो आपसे बोला ही था ना
कि मुझे जाना ही है तो आपने कहा मुश्किल होगी, इसीलिए मैं रूप बदल कर चली गई। बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटी। अब साफ साफ बताओ, कहाँ गई थी तुम और क्यों गई थी? उफ, ये दामिनी ना जो करने के लिए कहा है वो ना करके समय बर्बाद कर रही है। नहीं नहीं, वो कहाँ गई थी या नहीं गई थी उससे बड़ी बात तो ये है, ये परिवर्तन। जो लड़की कभी हमें बताए बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाती थी, वो लड़की राजमहल से भेष बदलकर राजमहल से बाहर जा रही है। ये क्या राजकुमारी के लक्षण है? महाराज, मुझे तो इस बात पे दीदी की चिंता हो रही है। अब मुझे अपना खेल शुरू करना होगा। रूपमती, मेरी रूपमती को अब और डांटने की जरूरत नहीं है। बेटी, रात बिरात किसी को बिना बताए तुम घर से बाहर मत निकला करो। कहाँ रह गए? पांचों दिए यहाँ लेकर आओ। चारों तरफ कितनी मुसीबतें हैं, किसकी कैसी नजर किसे पता। क्या हुआ, थाली क्यों नहीं लाए? जल्दी करो अब। जो काम मना करती हूँ वही करती हूँ। दिया कौन जलाएगा? मैं कैसे बुरी नजर उतार रही हूँ? कौन कहेगा कि नजर उतारने के बहाने मैं रूपमती को हटाने का काम कर रही हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी अरुंधति मेरे साथ थी ना, उसके रहते हुए मुझ पर विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी रूपमती, अगर तुम पर कोई भी विपत्ति आए तो वो कट जाए। माँ बासुली चंडी, आपने देखी माँ, मेरी रूपमती की रक्षा कीजिए माँ। क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं आपको सच सच सब कुछ नहीं बता पाई। अगर आपको सच पता चलता तो आप और भी परेशान हो जाते। आ जाओ, आओ यहाँ आओ। ये क्या? महाराज, ये देखिए। ये क्या हो रहा है दीदी? ये क्या, लंकापुर में राख के ढेर से ये सब क्या निकल रहा है? आप ही को तो समझ में नहीं आ रहा था महाराज, मैं भी तो यही बोल रहा था। दीदी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। दीदी आजकल किसी न किसी भ्रम का शिकार हुई जा रही है। अब देखिए, रात बिरात बाहर निकल जा रही है। अच्छा, कहीं दीदी पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं पड़ गया? वाह, कुमार ने बिल्कुल सही समय पर सही प्रश्न पूछा है। मेरा पुत्र तो सच में बहुत बुद्धिमान निकला। ठीक कहा तुमने,
एकदम ठीक कहा। भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि रूपमती को बहुत दिन तक इस राज्य में रखना ठीक होगा। जितनी जल्दी हो सके स्वयंवर की व्यवस्था करके उन्हें रूपनगर से हटाना होगा। मुझे लगता है सच में उन पर किसी की अशुभ दृष्टि है। दृष्टि? मुझ पर कौन अशुभ दृष्टि डालेगा? ये देखो, फिर बच्चे जैसी बातें कर रही हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम इस रूपनगर की राजकुमारी हो। तुम्हें बुरी नजर लगाने वाले लोगों की कोई कमी है क्या? अचानक सब लोग स्वयंवर की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं इसमें कुमार और कुमार के पिताजी की कोई साजिश तो नहीं? चारों तरफ इतना सब कुछ घटना घट रही है और आप लोगों को स्वयंवर की पड़ी है। क्या हम बाद में नहीं कर सकते? हाँ, स्वयंवर तो एक शुभ अवसर है। उस बीच अगर कोई अनहोनी हो गई तो इस तरह की घटना ना घटे, इसलिए ही मैं स्वयंवर की बात कर रहा हूँ। क्या प्रताप ठीक कह रहा है? एक तरफ स्वयंवर का संकेत और दूसरी तरफ कुमार की बताई हुई युक्ति। कौन सी बात सही होगी? महाराज, अगर आप एक बार मुझे अनुमति दे दो तो। तुम लोग मुझे थोड़ा समय दो। रूपमती के विषय में मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। जाओ, तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ। सुबह होने वाली है। बेटी रूपमती, तुम जाओ और जाके आराम करो। चलो पुत्री, चलो। नहीं, और कोई जाने या ना जाने, मैं तो जानती हूँ कि पिताजी मुसीबत में है। मैं शादी करके कैसे जा सकती हूँ? अभी स्वयंवर की बात नहीं होने दूंगी मैं। भाई साहब, आपको जो सोचना है वो सोचिए। मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन जल्द से जल्द आपको निर्णय लेना होगा। ये बात मैं जानता हूं कि रूपमती के ऊपर कोई भयानक विपत्ति है। यही मौका है भैया। अगर ये मौका भी हाथ से चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? ये किस विपत्ति की बात कर रहे हैं? ये तो खुद ही रूपमती का बुरा चाहते हैं। तो क्या ये कोई नई साजिश रच रहे हैं क्या? मैंने उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर दी। उसके कमरे में एक बहुत बड़ा सांप छिपा था पिताजी। दीदी का मन भ्रमित हो गया है। दीदी आजकल किसी न किसी तरीके से भ्रम का शिकार हो रही है। रूपमती! अरे बिटिया, कहीं दीदी के ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं पड़ गया है? जितनी जल्दी हो सके स्वयंवर की व्यवस्था कीजिए और उन्हें जितनी जल्दी हो सके रूपनगर छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये सब तो अशुभ लक्षण है।
राजपुरोहित जी पे पूरा विश्वास है। राजपुरोहित जी के बिना मेरी ये चिंता कोई और दूर नहीं कर सकता। महाराज की जय हो। क्या हुआ, क्या बात है महाराज? आपने अचानक इस तरह मुझे यहाँ आवश्यक चर्चा करने के लिए बुला लिया। सब कुशल तो है ना? पहले आप अपना आसन ग्रहण कीजिए राजपुरोहित जी। हाँ, राजपुरोहित जी, मैं अपनी बेटी रूपमती के भविष्य को लेकर डरा हुआ हूं। मेरी शंका दूर कर दीजिए। ये रही रूपमती की जन्म कुंडली। आप उसके ग्रह नक्षत्र देखकर मुझे बताइए। अवश्य महाराज। आपका डर सही है। मैं राजकुमारी की कुंडली में खतरे का संकेत साफ साफ देख पा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? तो क्या अब राजकुमारी रूपमती को बचाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है महाराज, एक उपाय तो है, पर समय बहुत कम है। कितना समय? 1 महीना? नहीं महाराज नहीं, मात्र 3 दिन। मात्र 3 दिन है हमारे पास। इन 3 दिनों में यदि राजकुमारी का विवाह नहीं हुआ तो क्या? चुप मत रहिए पुरोहित जी, बोलिए बोलिए क्या होगा? तो राजकुमारी की मृत्यु का योग बन रहा है महाराज। इसका मतलब आदिदेव की गुफा में मैंने जो भविष्यवाणी देखी थी उसका अर्थ क्या है? रूपनगर को सुरक्षित रखने के लिए ज्येष्ठ को सिंहासन पर बिठाना होगा। पुरोहित जी, तो क्या सच में रूपमती के स्वयंवर का आयोजन करके उसे रूपनगर इस राज्य से बहुत दूर भेज देना सुरक्षित होगा? मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, परंतु फिर भी अगर आपके मन में थोड़ी सी भी दुविधा है तो आप आदिदेव की शरण में जाकर उनसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं। जाऊंगा, मैं आदिदेव के पास अवश्य जाऊंगा। वहां पर भी यदि मुझे सच में रूपमती के लिए खतरे का संकेत मिला तो फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। अवश्य अवश्य आइए महाराज, और आपकी सलाह के अनुसार मैं सारे काम करूंगा। राजपुरोहित जी, कोई हमारी बातें छिपकर सुन रहा है। क्या खतरा द्वार तक आ पहुंचा है? कौन हो तुम?
यहाँ संदिग्ध तरीके से खड़े होकर क्या कर रहे हो? किसके जासूस हो तुम? बोलो, क्या हुआ? बोलो। गंधर्व? इस गंधर्व ने मुझे बहुत कष्ट दिया था, मुझे बहुत डराया था, और अब अरुंधति को भी कष्ट दे रहा है। ये विशाल सर्प तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। गंधर्व, उसे छोड़ दो। राजपुरोहित जी, ये तो रूपमती की आवाज है। हाँ, वो तो मैंने भी सुनी महाराज। चलिए तो चल के देखते हैं एक बार। हाँ हाँ चलिए। गंधर्व, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। गंधर्व, वो चाहता है कि राजकुमारी की शक्ति कम हो जाए। गंधर्व जैसे राक्षस को तलवार के एक वार से उसने खत्म कर दिया। तो फिर मुझे उसका सामना करना ही होगा। राक्षस रानी, आप गलत समझ रही हैं। असल में वो राजकुमारी रूपमती ही है। चलो। अरुंधति, अरुंधति क्या हुआ तुम्हें? अरुंधति, ये क्या? ये सर्वनाश! महाराज, महाराज, ये तो राक्षस है। इतने कड़े सुरक्षा कवच को भेद के रूपनगर में एक राक्षस कैसे घुस गया? रूपमती, रूपमती के कारण ही राक्षस हमारे राज्य रूपनगर में घुस आया है। क्या क्या कह रहे हैं महाराज? इतनी बड़ी अशुभ घटना हमारी आंखों के सामने घट गई और हमें पता ही नहीं चला। ये कैसे संभव हुआ? अरे ये राक्षस तो रूपमती के प्राण लेने पर तुला है। अरुंधति आंखें खोलो, अरुंधति, अरुंधति आंखें खोलो, खोलो ना, अरुंधति आंखें खोलो। 3 बार मेरे नसीब ने 3 बार संकेत दिया। रूपमती का जीवन सच में संकट में है। अब मुझे भरोसा हो गया।